दोस्तों, आज की स्टोरी है जब हनुमान जी लंका गए थे और वाटिका उजाड़ दिया तो मेघनाथ ने उन्हें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके बंदी बनाया। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक ठाक लगे तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रावण हनुमान को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद कहता है, इस बानर से डर रहे थे? इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है जिसने न केवल हमारे सैनिकों का संहार किया है वरन राजकुमार अक्षय कुमार जैसे योद्धा का वध भी किया है। मेघनाथ सभा में खड़ा होता है, कहता है, महाराज, ये देखने में जितना सीधा है उतना सीधा साधा है नहीं। ये परम मायावी है, अनेक प्रकार की छल विद्याएं जानता है, इसलिए ये किसी के बस में नहीं आ सका। इसके साथ युद्ध करते समय एक बार तो मैं भी विचलित हो गया, फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मैंने इसे अपने वश में किया। रावण कहता है, इसके लिए तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा? मेघनाथ कहता है, जी पिताश्री। रावण कहता है, तब तो ये अवश्य ही हमारे सामने लाए जाने योग्य है। बोल बानर, किसके कहने पर हमारे सुंदर वन को उजाड़ दिया? हमारे राक्षस जो वहाँ के रक्षक थे, तूने उन्हें किस अपराध के कारण मारा? हनुमान कहते हैं, प्रभु, अपने शरीर को स्वस्थ रखना और उसकी रक्षा करना प्राणी का पहला धर्म है। इसी धर्म के अनुसार जब शरीर अत्यंत भूखा हो और खाने का पदार्थ सामने हो, उसे खा लेने से धर्म और न्याय की दृष्टि से कोई दोष नहीं। मैं 100 योजन समुद्र लांघ कर आया था। इस प्रयोजन से मैं बहुत थक गया था और भूख भी लगी थी, इसीलिए अशोक वाटिका के फलों पर अपना अधिकार समझकर खा गया। महाराज, रात्रि के समय जब वृक्ष सो रहे हों तो उनके फल और पत्ती आदि तोड़ना वर्जित है, इसीलिए मैंने पहले उन्हें हिला हिला कर जगाता था। उनके हिलाने डुलाने में कुछ वृक्ष की जड़ें बाहर निकल आईं। बस आपके सैनिकों ने मेरे शरीर पर प्रहार किया। अपने शरीर के रक्षा के धर्म के लिए मुझे उनसे लड़ना पड़ा। महाराज, मुझ पर जिन्होंने प्रहार नहीं किया, मैंने उनको कुछ नहीं कहा, बस केवल मैंने उन्हीं को मारा जिन्होंने मुझे मारने की चेष्टा की। इसीलिए आपके राजकुमार अक्ष को मुझे परलोक भेजना पड़ा। महाराज, जो युद्ध की इच्छा से आए उन्हें मारना अपराध नहीं। रावण कहता है, हमारे प्रिय पुत्र राजकुमार अक्ष, सठ, तूने अभी तक हमारी कीर्ति और हमारा नाम नहीं सुना है। हनुमान कहते हैं, सुनी है महाराज, आपकी कीर्ति और आपके कारनामों की यश गाथा। कैसे सहस्त्रबाहु के साथ आपने वीरता पूर्वक युद्ध किया था और कैसे बानर राज बाली आपको कांख में दबाए दबाए 6 महीने तक घूमते रहे। आपके वीरता के चर्चे तो तीनों लोकों में सुनाई दे रहे हैं। महाराज, जो छल से भिखारी का भेष बनाकर किसी अकेली अबला स्त्री को चोरों की भांति उठा लाए, ऐसा परम वीर आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है? रावण चिल्लाता है, बानर, हमारे दरबार में ऐसी धृष्टता से बातें करने का साहस कोई नहीं कर सकता। सेनापति, इसकी जिह्वा अभी काट दी जाए। जी महाराज। फिर मंत्री कहता है, आमत प्रहस्त, आप हमारी आज्ञा पूर्ति में रुकावट डाल रहे हैं। महाराज, ऐसा साहस मैं नहीं कर सकता, परंतु आपकी सेवा पूर्ति में आपसे एक विनम्र निवेदन करने की आज्ञा पूर्ति चाहता हूँ। रावण कहता है, कहो। आमत्य प्रहस्त कहता है, हे लंकेश्वर, ये कोई साधारण मानव दिखाई नहीं देता और इसका यहाँ आना भी कोई साधारण सी बात नहीं लगती। यह बानर रूप इसका ये छद्म भेष दिखाई देता है, क्योंकि जितना तेज इसमें है उतना बानरों में नहीं होता। हो सकता है ये इंद्र के कहने पर यहाँ आया हो, अथवा कुबेर या यम वरुण का दूत हो, या विष्णु ने ही इसे यहाँ भेजा हो। सबसे पहले
ये जान लेना परम आवश्यक है। मेघनाथ कहता है, महाराज, मंत्रीवर प्रहस्त का कहना ठीक है। ये जानना परम आवश्यक है कि किसने इसे भेजा है। उसके पीछे किसी शत्रु या स्वयं कोई देवताओं का षड्यंत्र है। फिर प्रहस्त कहता है, ये सारी जानकारी जो इसके द्वारा मिल सकती है, इसकी जीभ काट देने से उसका अवसर खो जाएगा। सेनापति सबसे पहले इससे सारी जानकारी लें, और यदि ये सीधी तरह से ना बताए तो इसे ऐसी यातनाएं दी जाएं जिससे ये सब कुछ बताने पर विवश हो जाए। रावण कहता है, हम आपके विवेक की प्रशंसा करते हैं। सेनापति, आमत्य प्रहस्त की आज्ञा का पालन हो। हनुमान कहते हैं, इतने बड़े कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है महाराज, इतनी सी बात तो मैं स्वयं बता देता हूँ। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हनुमान हूँ। मुझे न भगवान विष्णु ने भेजा है और न इंद्र आदि देवताओं ने। मैं तीनों लोकों के स्वामी अमित तेजस्वी रघुकुल शिरोमणि भगवान राम का दूत हूँ, जिनकी भार्या सीता माता को तुम छल से हर लाए हो। मैं उन्हीं सीता माता का पता लगाने और आपको मिलने 100 योजन समुद्र लांग कर आया हूँ। मैंने सीता माता का दर्शन कर लिया है। अब आपसे मिलने के लिए ही मैंने इस प्रकार बांधा जाना स्वयं ही स्वीकार किया है। अथवा देवता या असुर मुझे किसी भी अस्त्र या किसी भी पास में बांध नहीं सकते, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मिल चुका है। मैं तो ये देखने के लालसा से चला आया कि महर्षि पुलस्थ, जिनका यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उनके वंश में उनके कीर्ति को कलंकित करने वाला ऐसा कौन सा मूर्ख है जो श्री राम से बैर रखने का साहस करता है, जिसे रघुनाथ जी की शक्ति का ना भान है ना भय है। तू ये तुच्छ से मानव की शक्ति से रावण को डराने आया है। रावण को स्वयं ब्रह्मा शिव से शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। हनुमान कहते हैं, यदि मैं शिव होता तो इस समय आपको यही उपदेश देता। वत्स, मेरी शक्तियों और मेरी अनुकंपा का दुरुपयोग ना कर। तूने धर्म पूर्वक तपस्या के द्वारा तूने जो शक्तियाँ मुझसे पाई हैं, विनम्रता पूर्वक धर्म से उन शक्तियों का प्रयोग धर्म के कार्यों में करो। यदि उनके कारण पाप, अहंकार और अधर्म की प्रबलता आने दोगे तो उसका एक ही परिणाम होगा, विनाश, समूल विनाश। अतः विनाश का मार्ग छोड़कर श्री राम के शरण में चले जाओ, जिन्होंने एक ही बाण से महाबली बाली को मार डाला और खरदूषण का सेना समेत अंत कर दिया। उन्हें पहचानो, वे सारे जगत के स्वामी हैं। तीनों लोकों में उनसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। समस्त देवता, ब्रह्मा, स्वयं मैं भी उनके सामने सदा नतमस्तक रहते हैं। सो पुत्र, अब भी समय है। जानकी जी को लेकर उन शरणागत वत्सल की शरण में चले जाओ। रावण कहता है, चपल वानर, ये भगवान शिव के वाक्य हैं या तेरी भ्रमित बुद्धि के प्रलाप? वाह, अब वानर जैसे अधम प्राणी भी रावण को गुरु की भांति शिक्षा देंगे। हनुमान कहते हैं, अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिले ग्रहण कर लेनी चाहिए। राजन, आपका रूप और धैर्य अद्भुत है। आपका साहस अनोखा और कांति निराली है। आप में एक महान राजा के सभी लक्षण विद्यमान हैं। केवल मन की वृत्ति बदलने से ही आप वो स्थान प्राप्त कर सकते हैं जहां देवता आपकी याद रखिए। धर्म विरुद्ध कार्य से सदा अनर्थ ही उत्पन्न होगा। पाप स्वयं ही अपने कर्ता को जड़ मूल से नाश कर देता है। अतः आप जैसे बुद्धिमान को दूसरे की स्त्री को घर में कैद रखने जैसा निंदित कार्य शोभा नहीं देता। यही एक पाप आपकी समस्त शक्तियों, सोने के महल के समेत इस लंका का नाश कर देगा। इस हंसते गाते देश में एक चित्कार के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। मृत आत्मा को कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं बचेगा।
रावण कहता है, बस बहुत हो चुकी ये अनर्गल बातें। अपनी मृत आत्मा को पानी देने की चिंता करो। हमारे लिए तुम्हें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से देव, दानव, यक्ष, गांधर्व, किन्नर, नाग, असुर, यहाँ तक कि कोई भी योनि का प्राणी हमें नहीं मार सकता। हनुमान जी कहते हैं, उस वरदान में नर और वानर से आपको निर्भय नहीं किया गया था। भगवान श्री राम इस समय नर रूप में हैं और सुग्रीव वानर हैं। राजन, मैं फिर हाथ जोड़कर कहता हूँ, श्री राम के साथ द्रोह करने वाले को स्वयं शंकर, ब्रह्मा, विष्णु भी नहीं बचा सकते। राम से विमुख होकर लाखों करोड़ों की संपत्ति भी वैसे ही श्रीहीन है जैसे एक नारी की शरीर। सोने के आभूषण पहनकर भी वस्त्रों के बिना मर्यादाहीन ही रहता है। महाराज रावण, मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूँ। जिन्हें आप सीता समझ रहे हैं, विष में मिले भोजन के समान आपके लिए मृत्यु का संदेश है। सीता का रूप धारण करके आपके पास काल की फांसी आ पहुंची है। महाराज रावण, ये अंतिम चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूँ, परंतु मुझे श्री राम की आज्ञा नहीं। वैसे भी ये गौरव श्री राम को ही मिलना चाहिए। रावण कहता है, मृत्यु दंड देने की शक्ति किसमें है? इस खर को यह बता दो, इसी समय इसका सिर काट दो। तभी विभीषण उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, ठहरो राक्षस राज, क्षमा कीजिए। यदि आप क्रोधित ना हो तो सेवक कुछ विनती करे। रावण कहता है, कहो। विभीषण कहते हैं, महाराज, ये बानर दूत बनकर आया है। इस बानर का वध करना धर्म के विरुद्ध है और लोकाचार की दृष्टि से भी निंदित है। आप तो राजधर्म के विशेषज्ञ हैं। आप जैसे वीर के लिए ये कदापि भी उचित नहीं है। फिर मेघनाथ कहता है, मैं विभीषण काका के प्रस्ताव से सहमत नहीं। मैं तो इसे दूत भी नहीं मानता, क्योंकि इसने दूत जैसा आचरण ही नहीं किया। आते ही शत्रु के भांति हमारे सैनिकों का वध किया है। इसने एक गुप्तचर की भांति आचरण किया है। हाथ में आए शत्रु और गुप्तचर को छोड़ देना ये स्वाभिमानी नहीं है महाराज। हाथ में आए शत्रु या उसके गुप्तचर को बुद्धिमानी नहीं है महाराज। बाद में पछताना पड़ता है। मैं इसे मृत्यु दंड देने का अनुमोदन करता हूँ। रावण कहता है, इंद्रजीत का कथन सत्य है। पापियों का वध करने में कोई पाप नहीं। इस बानर ने राजवाटिका को ध्वंस करके राजकुमार अक्ष और महाबली जामुमाली का वध किया है। इसका वध न्यायोचित है। फिर विभीषण कहते हैं, लंकेश्वर, सत्पुरुषों का कथन है, दूत कहीं भी किसी भी अवस्था में वध करने योग्य नहीं होते। इसमें संदेह नहीं कि इसने सब कार्य शत्रुओं वाले किए हैं, तथापि दूत का वध करना कहीं भी उचित नहीं कहलाता। इस बानर को मारने में मुझे कोई भी लाभ नहीं दिखाई देता। जिन्होंने इसे यहाँ भेजा है उन्हीं को प्राण दंड देना चाहिए। रावण कहता है, नीति और धर्म के मर्मज्ञ हमारे मंत्रीगण का क्या मत है? मंत्री कहता है, महाराज, मुझे क्षमा करें, परंतु मैंने किसी दूत के लिए मृत्यु दंड कभी नहीं सुना। मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसके लिए बहुत से दंड उचित बतलाए गए हैं, जैसे अंग भंग कर देना या सर मुंडवा देना या उसके शरीर में कोई चिन्ह दाग देना। महाराज, दूत हमेशा अपने स्वामी के अधीन होता है, इसलिए वो अपने स्वामी के हित की ही बात करता है। इसलिए वो अगर शत्रु की भांति व्यवहार करे तो भी वध के योग्य नहीं होता। मेरे मत में इसे कोई और दंड देना चाहिए। रावण कहता है, मैं आपके सबके मत को स्वीकार करता हूँ, परंतु इस दुष्ट बानर को कोई ना कोई दंड देना आवश्यक है। बानरों को अपनी पूंछ से बड़ी ममता होती है, वही उनका आभूषण है। अतः इसकी पूंछ जला दी जाए।
जली पूंछ लेकर ये अपने स्वामी के पास जाए और वहाँ इसके मित्र और उसके कुटुंबीजन दीन और पीत अवस्था में देखकर इसे दुखी हों। राक्षसगण इसकी पूंछ में आग लगाकर इसको नगर और चौराहे पर घुमाएं, जिससे राक्षसों के बच्चे जलती हुई पूंछ वाले बानर को देखकर प्रसन्न हों। ये हमारी आज्ञा है। तो दोस्तों, अब तक का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो भैया लोगन, अगर वीडियो आपको ठीक लगे तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।